हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट हार्टी एंड प्लीजेंट वेलकम। और आप देख रहे हैं आज दूसरा अध्याय सीडीपी बाल विकास के सिद्धांत, और इसके अंतर्गत बेहतरीन 30 प्रीवियस प्रश्नों का करेंगे हम लोग एनालिसिस। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, इससे पहले लेसन 1 वाला जो यूनिट वाला था उसे 1 वाले को जरूर देखिएगा। 60 बेहतरीन प्रश्न पेपर 1 पेपर 2 के अंतर्गत हमने करंट प्रश्नों को रखा हुआ है। ठीक है, चलिए कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि हम केवल आंसर नहीं बताएंगे, हम आपको थ्योरी के साथ कवर करते चलेंगे। बेहतरीन श्रृंखला। प्रश्न पहला है, कथन के अनुसार असर्शन फिर रीजन गेंद के पकड़ने के लिए सीखने से पहले, यानी कि गेंद पकड़ना सीखने से पहले बच्चा कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। गेंद पकड़ने से पहले ना गतिक परिपक्वता यानी कि मोटर मैच्योरिटी आनी चाहिए। चलना फिरना, आंखों का हाथों का कॉम्बिनेशन। बात तो सही है। सीखना, अधिगम, लर्निंग विकास पर निर्भर है, यानी डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। और आप जानते हैं ना, पियाजे कहते हैं विकास पहले और अधिगम बाद में होता है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले लर्निंग, अधिगम और इसके बाद होता है डेवलपमेंट, विकास। तो देखें, सीखने के लिए क्या जरूरी है? परिपक्व होना, विकास होना, डेवलपमेंट होना। और यह भी बातें यही कह रही हैं। तो हमारा उत्तर ए नंबर। आइए, व्याख्या आपको मैं बेहतरीन ढंग से, आप मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे वाह जी वाह, क्या बात है। जी हाँ, जब कोई बच्चा गेंद को पकड़ने जैसा कौशल सीखता है तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती है। चूंकि आप जानते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। तो गेंद का पकड़ना केवल शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि उसमें हर प्रकार का मोटर परिपक्वता, मोटर मैच्योरिटी जुड़ी हुई होती है। जैसे उदाहरण के लिए आंख हाथ का कॉम्बिनेशन, किसी भी टॉय से खेलने के लिए, कोई चीज लिखने के लिए आंखों का हाथों का समन्वय, आई हैंड कोऑर्डिनेशन जरूरी है। साथ ही साथ गति पर नियंत्रण करना, कंट्रोल ओवर मूवमेंट, चलने फिरने में, और शरीर के संतुलन जैसे पहलुओं का विकास आवश्यक होता है। मानते हैं ना? ये सभी क्षमताएं स्वतः अचानक नहीं होती हैं डियर फ्रेंड्स। अचानक नहीं होती, स्वतः नहीं होती है, बल्कि एक निश्चित विकासात्मक स्तर पर पहुंचने के बाद ही प्रकट होती है। तभी तो पियाजे महोदय 0 से 2 वर्ष में अलग विशेषता, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष में अलग अलग क्रियात्मक विशेषताओं के बारे में वर्णन करते हैं। यह शारीरिक परिपक्वता ही तो है, विकास का ही तो चरण है, संज्ञानात्मक विकास। आइए, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, जो लर्निंग होता है ना, सीखना, तभी प्रभावशाली होता है जब बच्चा उस विकासात्मक लेवल पर, डेवलपमेंट स्तर पर पहुंच चुका हो, जहां वह किसी कार्य को करने के लायक हो, तैयार हो। इसे ही सीखना यानी अधिगम विकास का अनुसरण करता है। एक्सक्यूज मी। लर्निंग फॉलोज डेवलपमेंट, ऐसा सिद्धांत आप कहेंगे, मानते हैं ना? क्या छोटे बच्चे का विकास नहीं हुआ? आप साइकिल चलाने दे दीजिएगा, बच्चा चला लेगा क्या? नहीं ना। एक छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे को पेंसिल देकर के आप लिखने बोलिए ए बी सी, क्या वो लिख लेगा? नहीं ना। तो विकास जरूरी है अधिगम के लिए, मानते हैं ना? इसलिए तो वो दूसरा विकल्प सही हुआ। अतः यह कथन पूरी तरह सत्य है। क्या? कि गेंद पकड़ने जैसे कौशल के लिए बच्चे में न्यूनतम गतिक विकास तो जरूरी है, और यह अधिगम तभी हो सकता है जब विकास आवश्यक लेवल पर, स्तर पर पहुंच चुका हो। यही कारण है कि आप ए और आर दोनों को सही कहते हैं, और रीजन जो है ना, असर्शन की सटीक सटीक सही व्याख्या करता है।
कैसा लगा? चलिए, और ये आपका प्रश्न था ना, ये देखिएगा, ठीक है? 2024 को करंट आपका दिसंबर का पूछा गया प्रश्न। देखिए कैसे ट्विस्ट में आ रहे हैं। आप केवल थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी केवल पढ़ने से नहीं चलेगा। अच्छा, जिन्हें थ्योरी चाहिए ना, प्लेलिस्ट में जाइए, थोड़ा देखिए, एकदम चैप्टर वाइज थ्योरी बनाए हुए हैं। जी हाँ, और बाकी फिर से कवर करेंगे, चूंकि सभी की डिमांड थी सर पीवाईक्यूज का आना चाहिए सेगमेंट। पीवाईक्यूज काफी फंसाता है थ्योरी पढ़ाने के बाद भी। अब नहीं फंसेंगे आप, बिकॉज डीटीए भागलपुर इज प्रेजेंट हियर। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। जी हाँ, और भी अत्यधिक बेहतरीन वीडियो के लिए शेयर करें, क्योंकि एक दिन की मेहनत प्रयास नहीं होता है, ये हमारा हौसला अफजाई करें। अगला दूसरा प्रश्न है, कथन ए और फिर तर्क दिया गया है, ठीक है? आइए, कहता है आ आ आ बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए, शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मारिए गिरा के। सारे पक्ष जुड़े होते हैं ना। विकास के आयाम, डायमेंशन, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, ये सब आपस में संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तो गिराइए इसको और डी नंबर उत्तर मार दीजिए आप फटाफट से। देखिएगा, यह कथन और तर्क जो है ना, पूरी तरह क्या है ना, गलत है, क्योंकि बाल विकास एक समग्र प्रक्रिया है। कैसा है मित्रों? समग्र, समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सब आपस में जुड़ा हुआ। विभिन्न आयाम जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ऑल आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। सब आपस में गुथे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, जिंदगी बदलेगी सीटेट की दुनिया में आपकी, और बीपीएससी भी हमारी बेहतरीन संस्था के द्वारा आप सफलतम मंजिल पा पाएंगे। जी हाँ, चलिए, यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, देखिए, तो वो बच्चा चल फिर भी नहीं पाएगा ठीक से, खेलने में, अन्य गति करने में भाग नहीं लेगा, स्कूल भी जाएगा तो वहां पर चुपचाप सुस्त सा बैठा रहेगा, यानी संज्ञानात्मक विकास में भी समस्या। यदि उल्टी दस्त हो रहा है, शारीरिक विकास से कमजोर है, तो देखेंगे क्या कि बच्चे में भावनात्मक विकास यानी संवेगात्मक विकास, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्रोधी होगा, गुस्सैल होगा। सारे पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। जुड़ा जुड़ा सा समा, मम्मा जी स्वेटर बुन के दी थी। हाँ, एगो ऊन खींचा गया ना, पूरा एकदम खिंचाते गया, खिंचाते गया। यही तो है, आपस में जुड़े होते हैं सारे पक्ष। चलिए ठीक, यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, तो दौड़ने, खेलने, अन्य गति करने में भी वह भाग नहीं लेगा। इससे उनकी सामाजिक सहभागिता भी ना कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। बच्चा अपने में खिन्न भिन्न, अपने में डिमोटिवेट महसूस करेगा, आत्म गौरव या आत्मविश्वास महसूस नहीं कर पाएगा, संज्ञानात्मक भावनात्मक योग्यताओं को विकसित करने से चूक जाएगा। इसी प्रकार एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाला बच्चा स्कूल में ज्यादा सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, अच्छे स्वास्थ्य वाला, और बाकी एकदम चुपचाप, जिससे उसके सीखने और सामाजिक कौशल, एकता, अखंडता, हाँ, सामाजिक सौहार्द्रता, सहयोगात्मकता, एक बच्चा दूसरे से बोलेगा, भूकेगा, सहयोगात्मक, एकता में भाग लेगा, यही तो है सामाजिक कौशल, बेहतर होते हैं। एरिक एरिक्सन ने 8 सिद्धांत दिए थे। एरिक एरिक्सन ने चरणों में मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था ना, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। इससे भी पुष्टि होती है कि हर विकासात्मक चरण में एक निश्चित सामाजिक या भावनात्मक चुनौती होती है, जिसे पार करना क्या है, जरूरी है। अतः आप कहेंगे कि अन्य आयाम से संबंधित होता है, मतलब ये दोनों विकल्प आपके त्रुटिपूर्ण हैं, गलत हैं। जी हाँ, अब आके दिखाए इस पर आधारित प्रश्न। आज के बाद आप कहेंगे नहीं, आज तो
मौज ही हो गई, मोए मोए हो गया ना जी। चलिए एकदम नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, बेहतरीन ढंग से आप देखें। विकास के सभी आयाम शारीरिक, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये ऑल आर कनेक्टेड विच ईच अदर। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है तो वह खेल में भाग नहीं लेगा, जिससे उसका सामाजिक मेल जोल प्रभावित होगा। वह आत्मधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मविश्वास, सेल्फ मोटिवेशन सब में पिछड़ सकता है मित्रों, सब में पिछड़ सकता है। इस प्रकार विकास के आयाम, डायमेंशन एक दूसरे को क्या प्रभावित करते हैं, जो कि समग्र दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक अप्रोच, कौन सा उपागम? समग्र उपागम, व्यापक उपागम। चलिए अगला क्वेश्चन 3 है, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। अच्छा, शारीरिक और क्या कह रहा है? इमोशनल, क्रोध, प्रसन्नता, चिड़चिड़ापन, हाँ, संवेग, भावनाएं। तो कहता है सीखने को, अधिगम को प्रभावित करता है। आप कहेंगे यस यस यस। अच्छा, इट्स कंप्लीट फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट लर्निंग। यस, reason, academic learning is not influenced by personal emotional factor। कहता है जो अकादमिक यानी विद्यालयी शिक्षा है, एकेडमिक लर्निंग है, कहता है व्यक्तिगत संवेगात्मक कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाज का, वातावरण का, अधिगम का, व्यक्तिगत चिंतन का खूब प्रभाव पड़ता है। तो ये बात तो गलत हो गई, ए सही लेकिन आर गलत है। आइए प्यारा सा कॉन्सेप्ट तो जरा ले लीजिए। जब बच्चों का संवेगात्मक या शारीरिक विकास अधूरा रह जाएगा तो उसका ध्यान केंद्रित करना, अटेंशन करने में, पढ़ने लिखने में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, शिक्षक से सक्रिय रूप में सहभागी होने में, जुड़ने में, प्रश्न पूछने में इत्यादि अधिगम कौशल के रूप में वो प्रभावित होगा, पिछड़ता चला जाएगा। यस फ्रेंड्स, यस। व्यक्तिगत संवेगात्मक कारक जैसे आत्मगौरव, सेल्फ एस्टीम, आत्म प्रतिष्ठा, भय, प्रेरणा आदि का अकादमिक प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो कैसे कह सकते हैं ये जो व्यक्तिगत संवेगात्मक कारक है, इंडिविजुअल इमोशनल फैक्टर, यानी जैसे अपने प्रति बच्चे का खुद का आत्मसम्मान, हाँ, ईगो हर्ट हो गया बच्चे का, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संवेग। नहीं, ईगो हर्ट हो जाना, आत्मगौरव, आत्म घमंड भी हो जाना, भय होना, प्रेरणा होना, ये सब क्या? आंतरिक है, व्यक्तिगत है, और ये सब सीधा सीधा प्रभाव डालता है। तो ये कहना गलत होगा कि कोई असर नहीं डालता। यस डियर। बाल विकास की गति, गति क्या होती है? अलग अलग होती है। क्रम एक होता है, व्यवस्थित तरीका होता है, सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है, एक, ठीक, रैखिक। लेकिन गति जो होती है वो चक्राकार होती है डियर, एक समान, मान की ये अव्यवस्थित होती है। कहता एक समान सब में ना ना ना, स्पीड, पेस में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जी हाँ, ये अव्यवस्थित होती है। एक समान, एक समान कह रहा है नहीं, कहता है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और ये कुछ हद तक सुनियोजित, क्या कह रहा है? कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं। अब आप उत्तर बताइएगा, बी या डी। आइए सबसे पहले प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। हर बच्चे का ना जो गति होता है, स्पीड होता है, अलग अलग होता है, ठीक। उनका जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, और पर्यावरण, परिवेश, पालन पोषण, अनुभव, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है, उनके एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। यानी जिस माता पिता से जन्म लिया, आनुवंशिकता, और जिस पर्यावरण में, प्रकृति में जो रह रहा है, एनवायरनमेंट में, वो भी असर डालता है। तीसरा लेसन हम लोग इसी पर देखेंगे। इसलिए विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है।
फिर भी मोटे तौर पर यह एक निश्चित क्रम और दिशा सीक्वेंस में होता है। क्या होता है? विकास का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित दिशा होती है। जैसे कि पहले सिर का नियंत्रण करता है सिफिलोकॉर्डल, है ना, फिर हाथ, फिर पैर, इसे सिफिलोकॉर्डल डायरेक्शन कहते हैं। और सबसे पहले बच्चा पूरे भुजाओं को चलाता है, फिर केहूनी, फिर हथेली, फिर उंगलियों को। इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न कहते हैं। तो कुछ हद तक क्या पैटर्न निश्चित होते हैं, है ना। चलिए अब देखें, बी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इट शोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इज डिसऑर्गेनाइज्ड। कहता है यह अव्यवस्थित होता है। और यहां पर क्या है डियर, कि यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? डी ना। आप कंप्लीटली अव्यवस्थित कह रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा ना। व्यवस्थित होता है, क्रमानुसार होता है, एक क्रम से होता है। यहाँ तो यूनिफॉर्म। दो बच्चा है 8 साल का, दोनों का भाषा विकास एक जैसा होगा? नहीं ना। दोनों का शारीरिक गतिक विकास एक जैसा होगा? क्या क्रिकेट या फुटबॉल या कबड्डी खेलने में दोनों एक जैसे होंगे? नहीं ना। तो आप कैसे कहेंगे कि गति एक समान होगी? तो ये दोनों विकल्प आपके गलत हो गए, डी। अगला क्वेश्चन प्यारा सा आपका 29 दिसंबर 2022 का डी है, ठीक है। किस स्तर पर, बिल्कुल पैटर्न जो बदले हैं उस आधार पर करवाएंगे हम बेहतरीन तैयारी। जी हाँ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। डीटीए भागलपुर आपके लिए एक सफलतम सौगात के रूप में सार्थक सिद्ध होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा मित्रों में, ठीक है मित्रों। चलिए, अच्छा इससे क्या होगा पूछिए? हमारा मोटिवेशन, है ना। कोई भी कार्य करने के लिए अभी प्रेरणा जरूरी है। किस स्तर पर बच्चे नियमों, रूल्स, मानक के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है। एथलेटिक यानी गतिक क्षमता, शरीर, अंग, हाथ पैर का बेहतर ढंग से चला पाना। और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। ये देखिए, तार्किक विचार प्रक्रिया भी क्या है? बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होते हैं। अच्छा, ये क्या किशोरावस्था, लेकिन यहाँ कह रहा है ठोस अनुभव तक ही सीमित, यानी कि मूर्त अनुभव। तो अब ये किशोरावस्था नहीं होगा उत्तर। तो किशोरावस्था से थोड़ा सा अन्य कौन है? मध्य वाली अवस्था। जी, मध्य वाली अवस्था 6 से 9 पढ़े हुए हैं ना, और उत्तर में 6 से 11 ले लेना। देख, भ्रमित नहीं होना है आपको। There is no any choice. Then you have to select your answer. But it is appropriately 6 to 9 years. मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। किस आधार पे सर? सर ठोस अनुभव दिया रहा है। समोसे को देख करके आलू के बारे में सोचेगा, है ना। कोई चीज देख के, मूर्त वस्तु, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। देखिए ना, कहता है 6 से 11 में बच्चे शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, एक्टिव। मोटर स्किल, जैसे एथलेटिक दिया था ना, मोटर स्किल विकसित होती है। वे टीम में खेलते हैं और नियम का भी पालन करते हैं। इसी समय पियाजे के अनुसार वे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात 7 से 11 वर्ष, पियाजे का तीसरा अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां वे तर्क करते हैं लेकिन ठोस अनुभव तक सीमित रहते हैं। जी हाँ, इफ यू वांट एनी इंक्वायरी देन कॉल ऑन अस। और मैं हूं आपका यो यो डी जे। जी हाँ, अभिकथन, assertion, statement. In some culture, the one set of menstruation is celebrated, while in others it is kept sacred. कहता है कुछ संस्कृति में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, उत्तराखंड, विभिन्न राज्यों में जो है बालिका शिशु का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने पर आनंद मनाया जाता है, लेकिन बहुत जगह इसे गुप्त रख लिया जाता है। बात तो सही है भाई,
रीजन कहता है बच्चों के लिए बचपन के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, मानते हैं ना, क्योंकि अलग अलग समाज है, अलग अलग संस्कृति है, उसके संदर्भ में अलग अलग उनका क्या हो सकता है, अनुभव। हाँ, अलग अलग समाज, अलग अलग संस्कृति, इसी की तो बात कर रहा है कि कुछ संस्कृति में इसे गुप्त रख लिया जाता है। विकास और अनुभव, डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस, लर्निंग सभी का अलग अलग हो सकता है। किस आधार पर? उनकी अलग सोसाइटी, उनका अलग कल्चर के आधार पर, संदर्भ में गहराई से निहित होते हैं। एक ही घटना जैसे मासिक धर्म की शुरुआत विभिन्न संस्कृति में अलग अलग अर्थ, अलग अलग तात्पर्य लगाया जा सकता है, कुछ बुरे तर्क के रूप में, कुछ अच्छे संदर्भ के रूप में। और जबकि वो दुर्गा माता, अंबे, जगदम्बा का स्वरूपा होती हैं, मैं कहना चाहूं आपसे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। कुछ समाजों में इसे स्त्रीत्व की शुरुआत मानकर उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि अन्य समाज में इसे वर्जना के रूप में देखा जाता है। तुम हड़िया बर्तन नहीं छुएगी, तुम किचन नहीं जाओगी, है ना, वर्जित, निषेध के रूप में। यह अंतर यह दर्शाता है, ये जो अलग अलग विविधता है, कि बचपन का अनुभव सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित होता है। तो आप क्या कहेंगे? तर्क पूरी तरह से एक ही व्याख्या करने योग्य है। तो ए नंबर उत्तर हो जाएगा। वाइगोत्स्की भी किसकी सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, इससे मेलजोल खाता है। नेक्स्ट, विकास, डेवलपमेंट अव्यवस्थित होता है ना रे बाबा, पूरी तरह से अप्रत्याशित, मतलब आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। कुछ हद तक भविष्यवादिता होती है, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल, एक आयामी, नहीं, गतिशील, जी हाँ, बदलाव बदलते रहता है, परिवर्तनशील, गतिशील, लचीलापन, जी देखिए ना। विकास एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस और डायनामिक होती है, डायनामिक गतिशील प्रक्रिया। यह केवल एक दिशा या एक आयाम में नहीं, बल्कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, मतलब सभी आयाम, सारे पक्ष को प्रभावित करता है। यह स्थिर नहीं है। आप कहेंगे स्टैटिक है, स्थिर है, स्थिर, निश्चित, ये गलत हो जाएगा साहब। स्थिर नहीं होती है, अचर नहीं होती है, अचर नहीं होती है, निश्चित, तटस्थ, तटस्थ, बल्कि अनुभव, परिवेश और समय के साथ बदलता है, गतिशील होता है, परिवर्तनशील होता है। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत, अच्छा, शीर्षगामी सिफिलोकौडल को कहते हैं, मस्तकाधोमुखी, पहले सिर का विकास, धीरे धीरे धड़ों की तरफ, फिर उसके बाद बच्चा पैरों के ऊपर खड़ा होता है, चलना फिरना सीखता है, चलना फिरना इत्यादि। आइए, तो कहता है विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर। जी हाँ भाई, क्या दिक्कत है इसमें? सिफिलोकॉडल, शिशु का विकास सिर से शुरू होकर, एकदम ये प्रश्न तो एक आता ही है साहब, गांठ बांध लीजिए, सिफिलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, और उधर ग्रॉस मोटर स्किल याद रख लीजिएगा, और फाइन मोटर स्किल, जी, सूक्ष्म गति कौशल, और ये स्थूल गति कौशल, सकल शारीरिक। सिफिलोकॉडल क्या है? शिशु के विकास सिर से शुरू होकर नीचे की ओर, ठीक, हेड टू टो, सिर पुच्छीय दिशा, पहले गर्दन को नियंत्रित करना सीखता है बच्चा, फिर शरीर, और अंत में पैरों को। नहीं, बच्चे का जन्म होता है, माथा हिलाता है, फिर जो है उल्टी उलटता है पेट के बल, फिर कमर पे बैठता है, फिर घुरकता है घुटने के बल, अंत में पैरों पर खड़ा होता है। तो सब में पाया जाएगा एक निश्चित पैटर्न, लेकिन गति अलग अलग होगी। यह विकास की प्राकृतिक दिशा है, नेचुरल है। इस सिद्धांत को शारीरिक विकास में व्यापक रूप से देखा जाता है। विकासात्मक प्रतिमान, देखिए, डेवलपमेंटल जो पैटर्न है, वो निर्धारित उम्र सीमा, केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है, नहीं समझे ना? देखिए,
एक एवरेज है कि इतने वर्ष में बच्चा बोलना सीखेगा, इतने वर्ष में बच्चा जो है चलना सीखेगा, इतने वर्ष में बच्चा बड़बड़ाना, बबलिंग, कुंजन, कूकना, क्रंदन, स्वनिम, रूपिम। लेकिन ये तो केवल एक औसत है ना साहब, औसत उम्र। गति तो अलग होगी ना बच्चे में। बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है जी हाँ। तो तब वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, तब तो फिर ए हमारा हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नहीं समझे ना? आइए देखिए, हर बच्चे का विकास एक अद्वितीय प्रक्रिया है। हर बालक क्या होता है? विशिष्ट होता है। विशेषज्ञ के द्वारा, मनोवैज्ञानिक के द्वारा कई उम्र सीमाएं औसत एवरेज रूप में दी गई हैं। जैसे चलना 12 महीने में बच्चा सीखेगा, बोलना 18 महीने में। क्या दुनिया के सारे बच्चे लेकिन इसको फॉलो करेंगे? नहीं ना। ये केवल क्या है? एक औसत एवरेज ही है साहब। लेकिन कुछ बच्चे इससे पहले या बाद में भी इन माइलस्टोन को, मील को, पड़ाव को पूरा कर लेते हैं। यही बात है कि तर्क आपका दोनों सही है और ये इसकी पुष्टि करता है, व्याख्या करता है। ठीक है जी हाँ, एकदम पूरा देखिए। आप खुद कहेंगे वाह क्या लेके आए हैं सर, क्या सौगात लेके आए हैं। अभी तक मैं YouTube पर ऐसी वाली बातें, व्याख्या वाली आंसर तो आप देखते ही थे, लेकिन लिखित तौर पर मैं लेकर के आया हूं, ताकि आप जो ना थ्योरी के साथ, ये क्वेश्चन के साथ आप थ्योरी कवर करते जाएं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है मित्रों, और लिख लीजिएगा कहीं पर, या फिर अभी लिखते जाइए वीडियो को रोक रोक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए। विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल, चलना फिरना बोलना इत्यादि, ठीक है, कोई सा भी कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? संवेदनशील, सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। हाँ, तेजी से बच्चा जो है ना उसे सीख लेता है, उस उम्र को क्या कहते हैं जी? सेंसिटिव पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, चुनौतीपूर्ण अवस्था, संवेदनशील अवस्था वह समय होता है जब मस्तिष्क विशेष प्रकार की सूचना, इंफॉर्मेशन को आसानी से ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक तैयार होता है। उदाहरण, भाषा सीखने के लिए प्रारंभिक 5 से 6 वर्ष, हाँ, 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष सबसे उपयुक्त होता है। यदि इस दौरान उपयुक्त उत्तेजना न मिले तो विकास क्या होगा? धीरे धीरे स्लोवेस्ट हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। ये प्रश्न भी काफी ट्रेंडिंग में है, संवेदनशील अवस्था नहीं। अधोगामी सिद्धांत क्या दिया? अधोगामी, प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या है मित्रों? प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है भाई? पहले धड़ फिर हाथ पैर हिलाना सीखता है। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखता है। शिशु फिर भाषा सीखते हैं। शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। चलिए देखिएगा, बताइएगा। शिशु पहले अपने धड़, यानी कि अ बेबी फर्स्ट लर्न्स टू मूव शोल्डर्स, पहले कंधा, धड़ों को हिलाता है। देन आर्म्स एंड लेग्स, तब फिर उसके बाद आर्म्स, बाजुओं को, फिर उसके बाद लेग्स, अपने पैरों को। ठीक, देखिए कितना प्यारा प्रश्न, 4 जनवरी 2022। आइए प्रॉक्सिमोडिस्टल लिख लीजिए। तो क्या है? विकास केंद्र से बाह्य दिशा में, यानी बाहरी अंग में, बोले तो ट्रंक यानी शोल्डर से शुरू होकर आर्म्स की ओर, हैंड्स की ओर होता है। इसी को आप कहते हैं केंद्र से, नाभि से विभिन्न दिशा में। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी पहले विकसित, फिर विभिन्न भाग विकसित होते हैं। केंद्र से, सेंटर टू पेरिफेरल, सेंटर टू आउटवर्ड्स। उदाहरण के रूप में बच्चा पहले कंधों को नियंत्रित करना सीखता है, फिर हाथों और फिर उंगलियों को। तो आपका उत्तर क्या मिल गया? सी नंबर। देखिए शिशु पहले अपने धड़ों को, ठीक है, आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है, अपने हाथ और पैर हिलाना सीखता है।
आप देखिए ना, बच्चा जैसे जन्म हुआ था तो बच्चा गिर गया, कैसे पलटी मारा, धड़ों को हिलाता है, और कोई सामान थोड़े उंगली से उठा लेगा। पहले कंधों को हिलाएगा, फिर बाजुओं को, फिर हथेलियों को, फिर उंगलियों का प्रयोग करेगा। इसे सेंटर टू आउटवर्ड्स प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि केंद्र बाह्योन्मुखी कहते हैं, अधोगामी सिद्धांत भी कहते हैं इसी को। विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं, क्या मानते हैं भाई, कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। यस, इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? आनुवंशिकता, वातावरण और अनुभव, ये तो विशिष्ट प्रभाव है, प्रतीकात्मक दोनों। वातावरण और अनुभव, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस। देखिए, मानव विकास केवल जन्म तक सीमित नहीं होता, जीवन भर चलता है। यू नो वेरी वेल, गर्भ से कब्र तक, वुम्ब टू टॉम, जीवन पर्यंत चलता है। नोट कर लीजिए, प्यारा सा थ्योरी है। जीवन में अनुभव बहुत कुछ सिखाते हैं। वातावरण से हम सीखते हैं, सामाजिक सहभागिता, चर्चा से, दोस्त मुहिम से पार्टिसिपेट करके बहुत कुछ सीखते हैं। और शिक्षा, सभी कारक विकास की गति और दिशा को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसलिए अधिकांश विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जैसे ब्रॉनफेन ब्रेनर भी, ये ब्रॉनफेन ब्रेनर, हाँ, 5 परिकल्पनाएं दिए हैं ना, 5 दिए हुए हैं, और बंडूरा इत्यादि, सामाजिक अवलोकनात्मक अधिगम, यह मानते हैं कि परिवेश और अनुभव की भूमिका सर्वाधिक होती है। परिवेश और अनुभव, परिवेश और जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, अनुभव। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। आप सभी कमेंट्स करेंगे मुझे। यस, जी हाँ मित्रों, आप सभी कमेंट्स करेंगे। विकासात्मक प्रक्रिया में असांतत्य के क्या मायने हैं? मतलब सतत नहीं होना, असतत, डिसकंटिन्यूटी। देख लीजिए ना, हमारी नोट्स आपको इसीलिए बाइलिंगुअल मिलेंगे। आप डाक के द्वारा भी नोट्स मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी मीन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया, ठीक। अब मैं आपको सबसे पहले आपकी थ्योरी दिखाऊंगा। हर बच्चे का विकास उसकी अपनी रफ्तार से, स्पीड से होता है। आप कहेंगे वाह सर, मजा आ गया, गजब, एकदम नए तरीके से सीखने को मिल रहा है। कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ देर से भाई। यस, तो कुछ देर से सामाजिक रूप में सक्रिय होते हैं, कोई चुपचाप दबा कुचला सा, कोई खूब बोलेगा चंचन अंडी की तरह। विकासात्मक मील के पत्थर के लिए जो आयु सीमाएं दी जाती हैं वे औसत हैं। विकासात्मक जो माइल स्टोन है, जो मील है, जो उम्र सीमा है, वो तो केवल औसत है। सारे बच्चे उस उम्र में करने लगेंगे, बोलना, दौड़ना, भागना, ये जरूरी तो नहीं है। यही कहा, मील के पत्थर हैं जो कि उस आयु के रूप में एक औसत डिनोट किया गया है, न कि एक नियम निश्चित रूप में कि सब जुड़वा बच्चे भी या कोई विभिन्न बच्चे, 3 साल की किरण जी और 3 साल की बबीता जी, छंगुड़ी जी 3 साल में करने लगेगा एकदम भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, गतिक विकास, ये जरूरी तो नहीं है। इसीलिए तर्क न केवल सत्य है बल्कि वह कथन एक ही पूरी तरह से पुष्टि भी करता है। आई किधर है? अच्छा अच्छा अच्छा, विकासात्मक प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में, दुनिया की समझ विकसित करने में मदद करता है। विकासात्मक प्रक्रिया में कहते हैं नकारात्मक है, निगेटिव ब्रेक्स। विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी कहते हैं गिरावट। विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप, इंटरफेयर करता है, रुकावट है, बाधा है। तो क्या मिल गया उत्तर? 1 नंबर। विकास के विषय में कौन सा विकल्प आपका सही है? विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, अब आप समझ चुके हैं। वेरी करता है, डिफरेंटनेस होता है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित नहीं। डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी, आनुवांशिकता,
और वातावरण एनवायरनमेंट भी होता है ना, पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। विकास के सभी पक्ष आपस में क्या है, संबंधित हैं। जी हाँ, जी हाँ। 1 4 1 4 1 4, और यहाँ पर ये आपका सब तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत। अब देखें 2 और 3 में देख लीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित, ये तो गलत हो गया 2 ना, तो आपका उत्तर क्या मिल गया, सी नंबर। कहता है डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होता है, यही कहता है कि पूरी तरह से पूर्व निर्धारित, तो गलत हो जाता। आप कह सकते हैं बच्चे का विकास सिफिलोकॉडल होगा, बच्चा पहले भ्रूण के रूप में होगा। आप पूर्व निर्धारित कुछ हद तक कह सकते हैं, पहले बच्चा गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज, फिर सेंसरी मोटर, फिर चाइल्डहुड, फिर बच्चा एडोलसेंस में जाएगा। ये पूर्व निर्धारित होता है जी, एक क्रम होता है। और कोडिंग के अनुसार आपको सीटेट आयोग 30 दिसंबर 2021 को इसी तरफ फंसाना चाह रहा था जी। प्रत्येक बच्चा अलग तरीके से विकसित होता है। विकास की गति में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत मतभेद पाया जाता है। विकास पूर्व निर्धारित जैविक और मस्तिष्कीय क्रम में होता है, जैसे सिर से पैर की ओर सिफिलोकॉडल निश्चित है, प्रॉक्सिमोडिस्टल निश्चित है, लेकिन विकास का दर जो है, स्पीड, वो भिन्न भिन्न होता है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लेकिन 2 नंबर गलत है, क्यों भाई, कि विकास केवल आनुवंशिकता से तो नहीं होगा ना, बल्कि परिवेश, वातावरण, अनुभव, सामाजिक सहभागिता से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। इसीलिए आपका उत्तर क्या हो गया मित्रों, यहां पर सी नंबर। ठीक है, आइए बाल विकास में संवेदनशील अवधि, वही सेंसिटिव पीरियड, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, केवल संज्ञान नहीं, विशिष्ट क्षमता विकास के लिए इष्टतम अवधि। कहता है इष्टतम उपयोग, ऑप्टिमल पीरियड, क्या ऑप्टिमल पीरियड। केवल भाषाई विकास नहीं होगा, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि चरम पर होती है। तो आप देखिए बी नंबर, विशिष्ट क्षमता के विकास के लिए क्या है, इष्टतम अवधि, एकदम सर्वाधिक अवधि, ऑप्टिमल पीरियड, अपेक्स वाला पीरियड, अप्रोप्रिएट पीरियड। चाहे भाषाई विकास हो या कोई कौशल सीखना हो, संवेदनशील अवधि वह समय होता है जब बच्चा किसी विशेष काल, विशेष समय, विशेष कौशल को सीखने के लिए सबसे अधिक क्या होता है, रिसेप्टिव, सक्रिय, ग्रहणशील। यह समय खिड़की जैसी होती है, जिसमें जो कुछ डालिए बच्चा उसे प्राप्त कर लेगा, अनुभव सीखेगा, आसान होगा सीखना, तीव्र रूप में सीख पाएगा बच्चा। इसी को तो चुनौतीपूर्ण अवधि, सेंसिटिव पीरियड, क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है मित्रों। उदाहरण, भाषा विकास की संवेदनशील अवधि प्रारंभिक 2 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस समय बच्चे नए शब्द, व्याकरण इत्यादि तेजी से सीख सकते हैं। जॉनी, अच्छा आपका उत्तर क्या मिल गया, बी नंबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का शीर्षगामी, वही आपका सिफिलोकॉडल आ गया, ठीक है। विकास सिर से पांव की तरफ होता है। छोड़ से कहेगा केंद्र, केंद्र से छोड़ तो प्रॉक्सिमोडिस्टल मार दीजिएगा। पहले सिर, फिर गर्दन को नियंत्रित करता है बच्चा, फिर धड़ को, फिर पैर को, ठीक। 1 नंबर। यह देखकर उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है। उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत अधिक हो गई। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। प्रत्येक बच्चे का रूप, रंग, व्यवहार, बुद्धि, कौशल अलग अलग होती है, और बच्चा क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता, और आप क्या कहेंगे, गति अलग अलग होती है, ठीक। इस उदाहरण से विकास के कौन से सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है, कौन सा बताइए। विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता। विकास समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। विकास शीर्षगामी यानी सिफिलोकॉडल, ये तो आपका है नहीं। आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है।
यह उदाहरण क्या है, आनुवंशिकता से केवल नहीं होगा, बल्कि बच्चे के अनुभव, परिवेश और प्रोत्साहन भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। माता पिता जो है मोटिवेशन ही तो दे रहे थे, और कॉपी किताब ला करके दे दिए रवि को। नहीं, रवि को उसकी रुचि के अनुसार पुस्तकें देना। एक कैसा है पर्यावरण, मोटिवेशन कैसा, पॉजिटिव, सकारात्मक पर्यावरण, हस्तक्षेप है जिसने उसके विकास को तेज कर दिया। और आपका उत्तर क्या है मित्रों, डी नंबर। अच्छा सर, एक नंबर क्यों नहीं होगा, काहे नहीं होगा? ना बुझनी है दादा, हाँ ना बुझनी तू। विकास, डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड पाथ। एक रैखिक पथ, एक निश्चित, आप कैसे कहोगे, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ फिक्स पाथ, एक निश्चित तरीका? वरना दुनिया के सारे बच्चे 3 वर्ष में, 10 वर्ष में एक जैसा विकास होता है, चाहे भाषाई विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, या गतिक कौशल, स्विमिंग का विकास हो, या फिर क्रिकेट खेलने का विकास हो, सब में अलग अलग होता है ना साहब। और वातावरण जो है और आनुवंशिकता यानी प्रकृति और पोषण दोनों ही जरूरी हैं। दोनों का अंतःक्रिया, इंटरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइटल रोल प्ले करता है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है शरीर के विभिन्न तंत्र, विभिन्न विभिन्न बॉडी के सिस्टम, डिफरेंट बॉडी सिस्टम, अलग अलग स्पीड, दर, अलग अलग स्पीड पर क्या होते हैं, विकसित होते हैं, डिफरेंट रेट, डिफरेंट स्पीड, क्या होते हैं, डिफरेंट स्पीड पर विकसित होते हैं। यस, शीर्षगामी सिद्धांत, समीप दूरा, प्रॉक्सिमो डिस्टल है या सिफिलोकॉइडल है, बस इतना सा बता दीजिए। और फिर कहता है प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्या, शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, अलग अलग स्पीड पर। अच्छा, पदानुक्रमिक एकीकरण का सिद्धांत भी दिया गया है। देखिए, किसी भी बच्चे में ना मित्रों, देखिए, पहले शारीरिक कद बढ़ सकता है, लेकिन मस्तिष्क नियंत्रण या भाषा धीरे धीरे बढ़ती है। हाँ, प्रणाली की स्वतंत्रता का सिद्धांत यह कहलाता है, क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम, बताता है कि शरीर के अंग और तंत्र, जो सिस्टम है, शरीर के अंग और उनका कार्य करने का तरीका, यानी स्वतंत्र प्रणाली का सिद्धांत, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जन्म लिया बच्चे ने, देखते हैं हार्ट ही नहीं है, हाँ, छेद है हार्ट में, ब्लॉकेज है इत्यादि, ये स्वतंत्र रूप में, मांसपेशियां, मसल, सभी एक ही दर से विकसित नहीं होगी, अलग अलग दर होती हैं, अलग अलग स्पीड होते हैं। किसी बच्चे में पहले शारीरिक कद बढ़ सकता है, शरीर का कद बढ़ सकता है, और किसी में पहले भाषा विकास हो सकता है, नाटा ही रह गया, नाटा, लेकिन भाषाई विकास हो गया। कोई लंबा हो गया, एकदम मोटा हो गया, लेकिन ताकत का विकास नहीं हुआ। ये स्वतंत्र प्रणाली का सिद्धांत है। और ये प्यारा सा क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। विकासात्मक परिवर्तन अत्यधिक कहता है, संभावित होता है, भविष्यवादी होता है, भविष्यवाणी जिसकी आप कर सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल तो अप्रत्याशित हो गया ना, तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ठीक। अब देखें, जबकि आप जानते हैं कुछ हद तक कर सकते हैं ना। मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेजी से होता है, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाता है। कहता है मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेजी से, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, अलग अलग स्पीड पर होता है विकासात्मक परिवर्तन। 10 जनवरी 2022। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से कहता है प्रभावित नहीं होता, स्वतंत्र है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है। गलत हो गया ना। विकास की प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई जल्दी दौड़ना सीख जाता है, कोई देर से बोलता है, कोई तुतला के बोलता है, कोई फटाफट मीठा सुरीला बोलता है। ये परिवर्तन क्या, पूर्व नामित तो होते हैं, पर समय और गति में भी डिफरेंसनेस पाया जाता है। इसलिए विकास व्यक्तियों में अलग अलग स्पीड पर होता है। और एक नंबर क्यों नहीं लिए, कहता है अत्यधिक अप्रत्याशित, मतलब पूरी तरह से क्या होता है ना, अनप्रेडिक्टेबल, डिफिनिट नहीं होते, जबकि कुछ तो डिफिनिट होते हैं।
बालक गर्भावस्था में, फिर शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में जाएगा ही जाएगा। बच्चे का विकास सिफिलोकौडल तरीके से, प्रॉक्सिमोडिस्टल तरीके से, शीर्षगामी अधोगामी से होगा ही होगा, निश्चित है ना कुछ हद तक। लेकिन आप कहेंगे अत्यधिक अप्रत्याशित, अत्यधिक असंभावित, अभविष्यवादिता, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो गलत होगा। और यह भी गलत होगा कि पूरी तरह कंप्लीटली भविष्यवादिता, ये भी नहीं कर सकते। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुख यानी अधोगामी, जिसे आप कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, वही शरीर पहले केंद्र की ओर, फिर उसके बाद बाहरी दिशा में, सेंटर टू आउटवर्ड्स। बाह्य बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। व्यक्तियों की अंगुली की गति को एकीकृत करना सीखने से पहले अंगुली पकड़ने में महारत हासिल नहीं किया जा सकता है। ये देखिए क्या बातें बोली जा रही है। आइए सबसे पहले मैं आपको समीप दूराभिमुख सिद्धांत फिर से एक बार याद करवा दूं। केंद्र यानी ट्रंक, सेंटर से लिम्ब्स की ओर, छोड़ की ओर, आउटवर्ड्स की ओर होता है। पहले बच्चा अपनी बाहों को नियंत्रित करना सीखता है, पूरी भुजा को, फिर उंगलियों का बारीक नियंत्रण करता है। नहीं, केंद्र, यदि हम पूरे पैर की बात करें तो कमर, जंघा, घुटना, फिर पैर। तो बी में क्या दिया गया है कि बाहों का प्रभावी उपयोग पहले होता है, फिर हाथ का, ऐसा ही दिया गया है ना। ये देखिए बी नंबर में क्या कहता है, इफेक्टिव यूज ऑफ आर्म्स ऑकर्स बिफोर द एबिलिटी टू यूज हैंड्स, यानी हैंड का यूज करने के बिफोर, पहले आर्म को, बाह को चलाना सीखते हैं। डेवलपमेंटल चेंज क्या होता है भाई, विकासात्मक परिवर्तन। 11 जनवरी 2022 को रिपीट कर दिया गया प्रश्न को। एक क्रमबद्ध क्रमिक तरीके से होता है। शैशवावस्था में बहुत तेजी गति से होता है, फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती। कहते कोई वृद्धि नहीं होती, हमेशा रैखिक, नहीं चक्राकार ढंग से, चक्रीय ढंग से। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं, फिर पीछे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। किशोरावस्था तक आगे की ओर, फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से विकासात्मक परिवर्तन। अब देखें, एक ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस से है, सिक्वेंशियली। यहां पर देखिए यही हमारा हो जाएगा। क्यों भला? देखिए यहां ये नहीं कहा गया है कि पूरी तरह से क्या क्रमबद्ध, क्रमबद्ध होता है, रैखिक होता है, मानते हैं, लेकिन जो दर होता है वो चक्रीय होता है, चक्राकार होता है। स्पीड क्या होता है? चक्राकार, चक्रीय होता है। विकास एक सतत होता है, यानी कंटिन्यूअस, ऑर्डरली, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीका है, सिक्वेंशियल, पदानुक्रमिक। इसका मतलब यह है कि बच्चे का विकास अचानक या अव्यवस्थित ढंग से नहीं होता, अचानक भी नहीं होता, सडनली, बल्कि वह एक विशेष दिशा और तय अनुक्रम, सीक्वेंस में होता है ना। जैसे शरीर का विकास में पहले सिर का कंट्रोल, बच्चा जन्म लेता है, पैरों का, हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तुरंत माथा को हिलाएगा, फिर उसके बाद पलटी मारेगा, पहले सिर का नियंत्रण, फिर गर्दन, फिर हाथ, अंत में पैर। नहीं, तो ये क्या है? फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है, यानी एक व्यवस्थित तरीका, एक क्रमबद्ध तरीका, एक क्रमिक, सिक्वेंशियल। उसी तरह भाषा विकास में भी पहले बच्चा ध्वनियां, फिर उसके बाद कूकना, कुंजन, फिर बबलाना, एक शब्दीय वाक, दो शब्दीय वाक, फिर टेलीग्राफिक स्पीच, ध्वनियों को, फिर वाक्य को बोलता है। ये सब में वही पाया जाएगा, सेम। तो इस प्रक्रिया में बच्चे की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताएं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, पीसीएसई, धीरे धीरे विकसित होती है। यह प्रक्रिया निश्चित लेकिन लचीली होती है, यानी अनुक्रम तो तय होता है, लेकिन समय बच्चे के अनुसार भिन्न हो सकता है। दर जो होती है, स्पीड, वो अलग होती है। लेकिन विकल्प में देखें आप, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। आप
शिशुअवस्था में बहुत तेज गति से होता है, फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं। ये गलत करवाया ना, हमेशा रैखिक होती है, चक्रीय ढंग से नहीं। अरे बाबा, कभी बच्चा एक ही सीधा रेखा में थोड़े चलता जाता है। बच्चा गया 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 एकदम 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर याद होते गया, भूल भी तो गया, फिर पीछे आया, फिर उसे याद करेगा, फिर अचानक से आगे बढ़ा। चक्राकार होता है। ऐसा नहीं केवल विद्यालय में ही सीखता है एक रैखिक, नानी घर में, दादी घर में, रेलवे के ट्रेन के सफर में, यानी चक्राकार कहीं से भी ज्ञान कौशल अभिवृद्धि विकास होगा। चक्राकार, सर्कुलर, स्पाइरल। तो ये भी गलत। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं, फिर पीछे की ओर देखिए बैक होने लग जाता है। तो मानते हैं ना 1 नंबर होगा ना। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है। जी हाँ, सही बात है। चलने से पहले खड़ा होना और बोलने से पहले बड़बड़ाना, बबलिंग, यही तो होता है। डायरेक्ट थोड़े बोलेगा, पहले बलबलाएगा। ठीक, विकास क्रमबद्ध होता है एकदम। विकास का क्रम सिर से पैर की तरफ, विकास अव्यवस्थित होता है, गलत। विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये कहता है प्रॉक्सिमोडिस्टल मस्तकाधोमुखी, ये कहता है सिर से पैर मस्तकाधोमुखी, और ये अधोमुखी है, अधोगामी, केंद्र से बाहर की ओर। और इधर क्या दिया है, विकास क्रमबद्ध होता है। यह उदाहरण दर्शाता क्या है भाई, कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अभी एकदम सेम प्रश्न आपने देखा ना, ये प्रश्न देखिए, इसकी नजाकत 5 जनवरी 2022, और ये प्रश्न देखिए मित्रों, एकदम चुन चुन करके लाए हैं। 5 जनवरी और ये 11 जनवरी 2022। ये देखिए एकदम इसका उत्तर क्रमबद्ध क्रमिक तरीके से। आपको पैटर्न को पकड़ना है। यही मेरी जुस्तजू है, आरजू है। तू सफल होकर के, ये समाज तेरी बंदगी करे, तेरी इबादत करे, तुझे रिस्पेक्ट देकर, सम्मान देकर तुझे सजदा से नवाजिश करे। हाँ, ये देखिए ये प्रश्न तो क्रमबद्ध तरीके से होता है। मतलब सब में चलेगा ये, सब में। बोलने से पहले बच्चा कुए कूकना, स्वर निकालना, ध्वनियां निकालना, बड़बड़ाना, बबलिंग करना। खड़ा होने से पहले, चलने से पहले पहले खड़ा होगा बच्चा, सब में पाया जाएगा। 1 नंबर। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, मतलब रैखिक नहीं होता है। रैखिक नहीं होता है मित्रों, लीनियर एक लाइन में, या चक्राकार होता है, आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है। जी हाँ, कभी भूल गया तो पीछे आ गया, ठीक। कभी ठहर सा जाता है, पठार बन जाता है, पठार, फिर आगे बढ़ता है। यह वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक रूपता सिद्धांत, चक्रीय बढ़ोतरी, यस चक्रीय, सिलिंड्रिकल, साइक्लिक, या फिर इसे को स्पाइरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरल, चक्राकार, वृत्ताकार, वर्तुलाकार, इसी को कहा जाता है। देखें, नोट कीजिए तो जल्दी से नोट कीजिए। देखिए प्यारा कितना खब्बे सूरत वाला है, देखिए। जी हाँ, चक्रीय बढ़ोतरी सिद्धांत को दर्शाता है। बच्चे का विकास रैखिक नहीं होता, लीनियर, कि एक लाइन में चले जा रहा है, लाइन में एकदम। प्रभावित तो करेगा, समाज करेगा प्रभावित, भाषाई विकास इत्यादि। जैसे कोई रेखा लगातार ऊपर की ओर बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, ऐसा थोड़े होता है विकास रैखिक। बल्कि यह चक्र की तरह होता है। कभी बच्चा पीछे की आदत दोहराएगा, पीछे वाला चैप्टर याद करना पड़ेगा, या सीखी हुई चीजें कभी भूल जाएगा, फिर दोबारा सीखता है और आगे बढ़ता है। तो चक्राकार नहीं हुआ, रैखिक आप कैसे कहिएगा? यह व्यवहार सामाजिक कौशल या भाषा में सामान्य है। कोई भी कौशल हो या भाषा में एकदम यही पाया जाएगा, चक्राकार सामान्य रूप से। उदाहरण के लिए बच्चा एक समय अच्छे से बोलता है, लेकिन किसी बदलाव के कारण, जैसे नया घर ले लिए, नया समाज हो गया, कोई स्कूल में पहुंच गए, तो चुपचाप बैठा है 2 दिन 3 दिन तक। हाँ, तो बदलाव हुआ ना, चक्राकार हुआ ना। कुछ समय के लिए बोलना कम कर देता है विद्यालय के बदल जाने से, होता है ना ऐसा। तो हमारा बी नंबर उत्तर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है? क्या प्रतिपादित करता है भाई? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, विकास, जिसका अंत नहीं होता। यस, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता, सतत
लगातार चलते रहता है विकास। नहीं, हर उम्र में नया अनुभव, शिक्षा, संबंध, स्वास्थ्य, सोच जीवन को प्रभावित करता है और यह सब विकास को प्रभावित करता है। निरंतरता का सिद्धांत केवल बचपन या किशोरावस्था तक सीमित नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, वृद्धावस्था तक मनुष्य कुछ न कुछ सीखता रहता है। एरिक एरिक्सन भी 8 चरण बताते हैं और हर उम्र के चरण में अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। ध्यान दें ना, 0 से 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। एरिक एरिक्सन देखेंगे आप, बिल्कुल बताएंगे आपको बेहतरीन ढंग से। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप यानी पैटर्न, एक समरूपता, सादृश्य का पालन करता है जो सिर से ऊपरी शरीर के हिस्से में शुरू होता है। सिर से, अब लीजिए तो सिफिलोकॉर्डल होगा, सिर से गामी, इसमें क्या बात करनी है। सिफिलोकॉर्डल वही साहब, सबसे पहले बच्चा जो है ना मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करता है, सिर का विकास सबसे पहले होता है। अच्छा, किसका विकास सबसे पहले? सिर का सबसे पहले मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर, इसी को तो कहते हैं उधर्वगामी। क्या कहते हैं मित्रों? उधर्वगामी। लिख लीजिएगा, प्रश्नों में ये शब्द आ रहा है। बच्चा पहले सिर और फिर गर्दन को नियंत्रित करता है, फिर कंधे को, फिर हाथ को, फिर घुटने को, फिर पैर को। आज के बाद आप भुला नहीं पाओगे, हमको ना भुला पाओगे। 3 जनवरी 2022। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है। कहता है तेजी से विकसित होता है, फिर ठहर जाता है। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। ये देखिए, मध्य बाल्यावस्था के बाद बच्चे नई चीजें नहीं सीख सकते, गलत हो गया ना। देखें, संज्ञानात्मक जो विकास है, खोपरिया का डेवलपमेंट, तार्किक चिंतन, तर्कना, बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वास्तविकता को सही रूप से नहीं दर्शाता। यह सही है कि मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास बहुत तेजी से होता है, जैसे भाषा, गणना, ध्यान, स्मृति इत्यादि में सुधार। ये बात तो सही है कि तेजी से होता है, लेकिन कहेंगे उसके बाद रुक जाता है, ये गलत हो जाएगा। परंतु यह विकास यही नहीं रुक जाता। किशोरावस्था, व्यस्कतावस्था, एडल्टनेस, एडल्टहुड, यहां तक कि वृद्धावस्था, ओल्डनेस में भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। इसलिए सीखना क्या है? लर्निंग एक जीवन पर्यंत चलने वाली जटिल प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्लेक्स। इसीलिए यह कथन कहना कि बाद में कोई कुछ नहीं सीख सकता मध्य बाल्यावस्था के बाद, गलत होगा। तो 1 नंबर क्या है मित्रों? सही, असर्शन सही है, लेकिन आपका रीजन जो है वो गलत है। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है, फिर ठहर जाता है। कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ग्रोज रैपिडली टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड देन स्टॉप्स। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक क्या होता है? तेजी से होता है। वही 6 से 11 वर्ष दिया गया जो है। और फिर जो है, यदि मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे कि अरे यहां पर तो दोनों गलत हो जाएगा। फिर रुकिए जरा, ठहरिए, सब्र करो। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकता है। अच्छा जी, मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से होता है, ये क्या कह रहा है? ये भी कह रहा है ग्रोज रैपिडली, तेजी से होता है, टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड देन स्टॉप्स। फिर उसके बाद क्या है भाई? रुक सा जाता है, स्टॉप्स हो जाता है। बालक का जन्म 350 ग्राम ब्रेन, ठीक, फिर उसके बाद 1050 ग्राम, और बाल्यावस्था आने पर आते आते 1250 ग्राम, किशोरावस्था आते आते 1350 से 1450 ग्राम तक। ठीक है, अब ये वाला विकल्प आपको देखना है, क्या ये गलत होगा या सही होगा? ये तो पूरी तरह कंप्लीटली गलत हो गया।
ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ये दोनों विकल्प आपके गलत हो गए, ए और आर दोनों गलत हैं। अब मेरे हुजूर बताएं सी या डी। संज्ञान का विकास, खोपड़िया का विकास, तर्कना, कल्पना परक चिंतन, समस्या समाधान, बौद्धिकता का इस्तेमाल, कहता है मिडिल चाइल्डहुड तक तेजी से रैपिडली फास्ट डेवलप होता है और फिर स्टॉप हो जाता है, एंड देन स्टॉप्स। बताएं, तो ये विकल्प भी क्या हो गया हमारा? गलत। क्योंकि किशोरावस्था भी तो है, आगे तो बढ़ेगा, और कहते हैं वृद्धावस्था तक सीखता है बच्चा, तो फिर कैसे कहेंगे कि ठहर जाता है, और इंग्लिश यहाँ स्टॉप्स कहा जा रहा है, इसीलिए यह भी गलत होगा। विकास अनुदैर्ध्य मतलब अधोगामी अक्ष, लॉन्गिट्यूडनल। देखिए अधोगामी क्या बोले थे प्रॉक्सिमो डिस्टल को? लॉन्गिट्यूडनल टॉप टू बॉटम, मतलब सिर से पैर की ओर, टॉप से नीचे की ओर, एक्सिस। व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉल्ड? इसे क्या कहते हैं आप? शीर्षगामी सिद्धांत, सिफिलोकॉर्डल कहते हैं क्या? विकास अनुदैर्ध्य अक्ष। देखें ना, यूं ही नहीं कह रहा हूं, थ्योरी आप पढ़ोगे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी से बेहतर रिजल्ट आपको पेपर एनालिसिस देगा प्रीवियस। देखिए ना, अनुदैर्ध्य, आपने इतना कुछ पढ़ा सिफिलोकॉर्डल, और देखिए क्या कह दिया, टॉप टू बॉटम, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य अधोगामी अक्ष। ठीक, वही सिर से पैर की ओर नहीं, यानी पहले बच्चा सिर को स्थिर रखता है, नियंत्रण रखता है, फिर धीरे धीरे बैठना, रेंगना, चलना इत्यादि। ठीक है, इसी को सिफिलोकॉर्डल मस्तकाधोमुखी सिरपुच्छीय विकास कहते हैं। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से परंतु स्वाभाविक तरीके से। व्यक्तिक, व्यक्तिक यानी व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअलिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट। अव्यवस्थित नहीं, पूरे विश्व में सभी बच्चों का एक समान रेट, कहता है स्पीड एक समान, केवल विद्यालयीकरण नहीं। प्रत्येक बच्चे का अलग अलग रूप, रंग, स्वभाव, अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उनका अनुभव, परिवेश, आनुवांशिकता पर निर्भर करता है बच्चा। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई देर से। दो जुड़वा बच्चे भी समान रूप से विकसित नहीं होते डियर फ्रेंड्स, याद रखिए डियर रसगुल्लाज, जुड़वा बच्चे भी समान रूप से विकसित नहीं होते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव, जैसे ये कलम मूर्त है ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं, अमूर्त नहीं, मूर्त। सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी, लर्निंग और इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। जी हाँ, कई लोगों से सीखते हैं, कई तरीके से सीखते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक यानी सीक्वेंस, ऑर्डर में होता है। बात तो दोनों सही बोल दिया भाई। अब देखें, समस्या मूर्त अनुभव यानी कि कई तरीके से सीखते हैं, ये बोला जा रहा है ना, तो आपका जो है दोनों ही सही है, और व्याख्या भी करेगा। जब बच्चे जीवन की वास्तविक समस्या अनुभव से सीखते हैं तो उन्हें कई तरीके से अल्टरनेट स्ट्रेटजी मिलता है, वैकल्पिक गतिविधियां, वैकल्पिक तरीके, सोचना, समझना, प्रश्नों को सुलझाना, समस्या समाधान करना इत्यादि, अलग अलग तरीके से। और ये अत्यधिक रेलिवेंट हो जाता है और बच्चा जो है गहराई से सीख पाता है। और आप जानते हैं विकास, जो एसर्सन के बाद रीजन बोला गया, तर्क के अपेक्षाकृत क्या होता है, कंपैरेटिवली क्या होता है, सिस्टमैटिक, एक ऑर्डरली होता है। यानी बच्चा पहले सरल चीजें सीखता है, आसान वाली, फिर जटिल, ये सब में पाया जाएगा। तो व्यवस्थित तरीका है ना, एक अनुक्रमिक तरीका। कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता, कहता है कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, क्षण, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। देखिए प्रश्न बेहतरीन ढंग से समझा दूंगा, आप पहले पढ़िए, समझने में दिक्कत हो रही होगी, है ना। यही तो है अपना 2018 से सीटेट की दुनिया में बेहतरीन पदार्पण, आप लोगों की शुभ दुआओं के साथ।
जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, ये कोई निश्चित क्षण नहीं होता कि बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। कोई बच्चा 18 वर्ष का हो गया लेकिन फिर भी बच्चा की तरह करता है, मतलब किशोरावस्था की तरह, जैसे कि उसमें व्यवहार ही नहीं है ना? तो ये कोई निश्चित क्षण नहीं होता उद्देश्यात्मक। विकास प्रकृति में निरंतर होता है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। यस यस यस। विकास क्या होता है? सतत रूप में चलता रहता है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर संक्रमण धीरे धीरे और एक निरंतर प्रक्रिया होती है। चाइल्डहुड से एडोलसेंस की ओर, एडल्सेंस की ओर धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं, अकस्मात नहीं, या एक दिन या एक क्षण में निश्चित नहीं होता है। हम कह सकें कि बच्चा अब किशोर हो गया, इसका कारण यह है कि विकास सतत प्रकृति का होता है। कैसा? सतत, निरंतर। और यही तो आपका दिया गया था। धीरे धीरे शरीर, चिंतन, व्यवहार में बदलाव आता है, यौनांग में बदलाव होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम विकसित होते हैं इत्यादि। यह बदलाव, चेंजिंग, परिवर्तनशीलता, गतिशीलता हर बच्चे में अलग समय और अलग गति से होता है। यानी दर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और हम हैं DTA भागलपुर और यो DJ. If you want any information and notes, then call on us. Till then, bye bye. मिलते हैं अगले बेहतरीन सेगमेंट में। कैसी लगी कक्षा? बने रहिएगा और चैनल को कर दीजिए शेयर, और आप खुद हमारा हौसला अफजाई करेंगे। हमें बहुत आप पर भरोसा है। जय हिंद, वंदे मातरम।